प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। कि चंपट राय को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। कि चंपट को विश्वास है कि मैंने तो प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार कहा था, मुझे तो बचा ही लेंगे। ये एसआईटी कौन सी है? मैं भी मिनिस्टर रहा, राजनीति में बहुत लंबा दौर हुआ। लोग आते कभी कभी इतनी तारीफ करने लगते, कहा आप तो वो बड़े हो, आप तो बहुत बड़े इंसान हो, ये हो। तुरंत मैं रोकता हूँ, ओ भाई तुम ये जो मैं नहीं हूँ वो बता रहे हो, इसके मतलब है कि तुम्हारे मन में पाप है। अब जिसने पूरा चंदा चौपट किया, जो महासचिव था राम मंदिर ट्रस्ट का, चंपत राय, उसने जब ऐसी चमचागिरी की, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी थी तभी समझ जाने की। क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको जरा सुनाना चाहूंगा। आलू के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। अगर ये कोई भी कहता है तो काम क्या होता है राजनेता का? मैं उस पत्रकार को भी अभिनंदन देता हूं कि वो क्या बूम लगा के क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में एक श्रद्धालु के तौर पे आ रहे हैं। मैं भी कहीं जाता हूं, हम सब जाते हैं, तो एक श्रद्धालु के तौर पे जाते हैं। ये चंपत राय क्या कहता है? नहीं, श्रद्धालु के तौर पे नहीं, प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के अवतार है। मैं एक हिंदू हूं, गुजरात से आता हूं, मैं इसके सामने, कैमरे के सामने कह नहीं सकता। इतनी कमजोरियों से भरे हुए प्रधानमंत्री मेरे या देश के भगवान नहीं हो सकते हैं। ये भगवान का अपमान था और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी थी, क्योंकि उस वक्त पे ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई ना, वो चैनलों पे चली थी और भक्त चैनलों ने तो 24 घंटे चलाई थी। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था और वो कुछ भी नहीं थे, तब से जानता हूँ। वो अपने लिए छोटी सी बात भी आती है ना, उसको बड़ा गौर से सुनते हैं, देखते हैं। उसी वक्त अगर कहते, समझ जाते कि चंपट राय मुझे भगवान विष्णु कह रहा है, तो हिंदू धर्म और भगवान विष्णु का तो अपमान है ही, पर ये चंपट चौपट करेगा आगे, इसको निकाल। प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया कि चंपट राय को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ छोटे मोटे चैनलों में और कई अखबारों ने लिखा है कि चंपट ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने तो चाबी ड्राइवर को देके रखी थी। क्या हमारे घर की ट्रेजरी की चाबी भी हम ड्राइवर को देके रखते हैं? इतने बड़े ट्रस्ट में जो महासचिव है वो कहता है कि मैंने चाबी ड्राइवर को दे रखी थी। जो गुनाह किया ड्राइवर ने किया, मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इतने लफ्ज पे ही वो गुनहगार बन जाता है कि तुमने चाबी ड्राइवर को दी, तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि तुमने तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं निभाई। फिर चंपट ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें सारी चीजें बाहर आ गई। चंपट ने चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत निकलेगा, मैं शांत हूं, एसआईटी की रिपोर्ट आने दो। इसका मतलब क्या है कि चंपट को विश्वास है कि मैंने तो प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार कहा था, मुझे तो बचा ही लेंगे। ये एसआईटी कौन सी है? छोटे मोटे अधिकारियों की है। उसमें से एक एसआईटी में अधिकारी के खिलाफ तो 420 का केस है, तो उनको तो प्रधानमंत्री कह देंगे तो मुझे क्लीन चिट मिलेगी, छोटे छोटे मच्छर पकड़ लेंगे। मैं तो भगवान विष्णु कहने वाला प्रधानमंत्री को बड़ा मगरमच्छ हूँ, मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। इसलिए कह रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, मैं निर्दोष निकलूंगा। उसे विश्वास है। इसलिए हम कहते हैं कि इस एसआईटी से कुछ नहीं होगा।
सही जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीधा सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग हो। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एसआईटी बनाए या सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंसी को दे, पर मॉनिटरिंग सुप्रीम, क्योंकि एजेंसी पे भी विश्वास नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की पसंदीदा चंपट है, तो उसको जब इन्वेस्टिगेट करना है तो ये होना चाहिए। एक और मांग है हमारी कि मोदी जी देश की जनता की माफ़ी मांगे कि उनकी गलती थी कि चंपट को पसंद किया। दूसरी गलती है कि चंपट ने जब मुझे भगवान विष्णु का अवतार कहा तब मैंने उसको रोका नहीं। मैं भारत देश की जनता के लोगों से कहता हूँ कि मैं आम इंसान हूँ, भगवान विष्णु मैं नहीं हूँ, और मुझे विष्णु बनाने से हिंदू धर्म के सभी लोगों की आस्था को ठेस पहुँची है। इसलिए मैं तमाम हिंदुओं की माफ़ी मांगता हूँ, वो मोदी जी कहें। और एक आखिरी मांग है कि ये सारी जो लैंड की परचेज हुई है, जो एक खोजी पत्रकार की मैंने आपने सुनाया, ये तो उनकी नज़र में जो आया वो थोड़ा बहुत कहा, और पूरे ट्रस्ट ने जो भी डील किए हैं उसकी सही जांच हो। क्योंकि अभी तो एसआईटी के पास ये भी आया कि जो नोटों की गड्डियाँ बनती थी ना, वो 100 नोट की गड्डी की जगह 160, 150 ऐसी गड्डी बन जाती थी, और फिर बैंक के साथ मिलावट थी। तो वहाँ जब मशीन में डालते थे तो ऊपर की जो गड्डियाँ थी वो साइड में कर लेते थे। अब सिस्टम देखो, क्रिमिनल सिस्टम। जब नोट की गड्डी बनेगी तो 100 की बनती है ना, इसके ऊपर रिंग लगती है, 100 की जगह 160 की गड्डी बना दो। बैंक में पैसा गया, बैंक के साथ एडजस्टमेंट है कि 100 की ऊपर की गड्डी के जो आंकड़े उसको निकाल दो। ये क्या छोटे मच्छर कोई कर सकते हैं? बिना मगरमच्छों के मिले हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा